गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी। पिछली क्लास में हमने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा था। आज की क्लास में हम वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें वैदिक सभ्यता के वन लाइनर देखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा है। वहाँ जाके आप वैदिक सभ्यता के MCQs देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के वन लाइनर। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। ऋग्वेद की रचना सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में मानी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या था? उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य दार्शनिक विवेचन था। उपनिषदों की रचना ही वेदों की भाषा को समझने के लिए की गई थी, तो इनका मुख्य प्रतिपाद्य दार्शनिक विवेचन था। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द वैदिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक पूजाओं में मुख्य क्या था? उत्तर वैदिक काल की धार्मिक पूजाओं में मुख्य कर्मकांड था। उत्तर वैदिक काल की पूजाओं में यज्ञ, आहुतियाँ और कर्मकांड ही इनका मुख्य आधार था। पाणिनि कौन थे? पाणिनि व्याकरण के विद्वान थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना करी थी। सिंधु और वैदिक सभ्यताओं में पूजा किस पर आधारित थी? सिंधु और वैदिक सभ्यताओं में देखें तो मूर्ति पूजा ही इनकी पूजा का मुख्य आधार था। सिंधु सभ्यता में भी हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति के प्रमाण मिले थे और वैदिक सभ्यताओं में भी मूर्ति पूजा ही पूजा का मुख्य आधार थी, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग प्रकृति पूजा करते थे। वैदिक काल में शासन किस प्रकार का था? ऋग्वैदिक काल का जीवन देखा जाए तो ग्रामीण था और लोग समूह बनाकर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में यहाँ शासन राजतंत्रात्मक हो गया था। वैदिक काल में अनुलोम और विलोम का अर्थ क्या था? वैदिक काल में विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के ही प्रकार हैं। 10 राग युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे और इस युद्ध का नेतृत्व विश्वामित्र द्वारा किया गया था। प्राचीन स्वर्ण सिक्का था। प्राचीन स्वर्ण सिक्का निष्क था। इन सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता था। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता था? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक कहा जाता है। पुत्र को संसार पार करने वाली नौका के समान किसमें बताया गया है? पुत्र को संसार पार करने वाली नौका के समान ऐतरेयी ब्राह्मण में बताया गया है और ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। पुरंदर का अर्थ क्या है? पुरंदर का अर्थ है किले तोड़ने वाला। पुरंदर इंद्र को कहा जाता था, जिसका अर्थ है किले तोड़ने वाला। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता है तो उस समय जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता है। वैदिक काल में व्यापार का आधार था। वैदिक काल के लोग व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का साधन अपनाते थे, तो वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय या गाय विनिमय द्वारा किया जाता था। दोस्तों, ये था हमारा वैदिक सभ्यता का वन लाइनर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।